गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपका जियोग्राफी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी जो कि पेट जो एग्जाम करा रहा है, उसमें जो कि हमारा जियोग्राफी का बहुत अहम रोल है। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह स्कोर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम आप लोग को 500 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। कितने कराएंगे? 500 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पर डे कराएंगे, जिसमें आधा घंटा आप लोग को देना है। और उसमें बस यह पहला पार्ट आज का है। तो इसमें जैसे कि मैंने सिलेबस आप लोग को डिस्कस किया, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नदियां, इन सब के बारे में सब कुछ हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और जो आपका नदियां, घाटी, जो भी आपका है सिलेबस में, पेट के सिलेबस को देखते हुए यह क्लास आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्लास पर डे क्लास करते रहिए। पर डे क्लास आधा घंटे की पर डे आपको ज्योग्राफी क्लास होगी। बाकी हमारे साथ साथ में आपका मैथ के क्लास, हिस्ट्री क्लास, या जियोग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, जैसे साइंस क्लास या हिंदी क्लास, ये सारे क्लासें आप लोग के पर डे क्लास चल रही हैं, जो कि आप लोग रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वहाँ हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट, विश्व का जो मानचित्र है वह उसके निर्माता कौन है? तो वह है अनेगजी मेंडल। कौन है? अनेगजी मेंडल। नेक्स्ट, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो वह है मार्टिन बहम। कौन है? मार्टिन बहम। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में है। जो पृथ्वी की हमारी आंतरिक संरचना है वह 3 परतों में है। पहला कौन सा है? भू प्रॉपर्टी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रूड। यह तीनों आप लोग को याद करना है। जो हमारे पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। पहला भू प्रॉपर्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रूड। नेक्स्ट, पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है वह क्या है? भू प्रॉपर्टी है, जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वह सिलिकॉन, एसआई और एल्युमिनियम, एल। इसका जो रासायनिक नाम है आपका एआई। ठीक है, तो सिलिकॉन जो कि एसआई और एल्युमिनियम एआई। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि भू प्रॉपर्टी क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मिक्स से हुआ है। नेक्स्ट, मेंटल जो आपका दूसरा था, जो कि पहला था आपका भू प्रॉपर्टी, दूसरा था मेंटल। तो मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? तो मेंटल का निर्माण आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। किससे हुआ है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। नेक्स्ट, भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व हैं, ऑक्सीजन आपका 46%। ऑक्सीजन कितना है? 46%। सिलिकॉन आपका 27% और एल्युमिनियम आपका 8.13%। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में जो तत्व हैं, ऑक्सीजन आपका 46.6%, सिलिकॉन आपका 27.72%, एल्युमिनियम आपका 8.13%। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका परसेंटेज कितना है और कौन कौन से हमारे जो भू प्रॉपर्टी में जो हमारे उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। नेक्स्ट, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। जो तीसरा आपका है वो क्रोड है, वह पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। जो पृथ्वी के जो कि प्रॉपर्टी है, पहला है भू प्रॉपर्टी, दूसरा आपका है जो कि मेंटल, तीसरा आपका है क्रोड। क्रोड का जो क्रोड क्या है? वह पृथ्वी का केंद्र भाग कहलाता है। नेक्स्ट, क्रोड का जो निर्माण हुआ है वह निकेल और लोहा से हुआ है। किससे हुआ है? निकेल और लोहा से हुआ है। बाकी के मैंने बता दिया, जो कि पृथ्वी का जो भू प्रॉपर्टी वाला क्रस्ट वाला है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ है, और जो मेंटल का निर्माण हुआ है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। बाकी जो क्रोड का निर्माण हुआ है वह निकेल और लोहा से हुआ है। तो ये तीनों आप लोग, आपको पता होना चाहिए भू प्रॉपर्टी में कौन कौन से तीनों हैं
और तीनों का निर्माण किस किस चीज से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की जो आयु ज्ञात करते हैं वह यूरेनियम के डेटिंग विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का जो संपूर्ण बाह्य परत है वह स्थलमंडल है। क्या है? स्थलमंडल है। नेक्स्ट, स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई होती है 8,850 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट, स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर, जो कि मेरिवाना गर्त प्रशांत महासागर में है। जो कि स्थलमंडल की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वह 8,850 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और जो कि स्थलमंडल की जो सबसे गहराई अधिकतम गहराई है वह 11,022 मीटर है, जो कि मेरिवाना गर्त प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो यहाँ दोनों को पता होना चाहिए कि जो स्थलमंडल का जो कि ऊंचाई कितनी है और कहाँ पे है, और गहराई कितनी है कहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ है वह चट्टान है, जिसको शैवाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं, चट्टान है। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टान के उदाहरण आपके हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट और डायोराइट। यह जो है कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टानों द्वारा, जो कि लोहा की मात्रा अधिक होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, वह बेसाल्ट चट्टानों द्वारा उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, अवश शैलों। अवश शैलों का जो निर्माण हुआ है वह शैलों के छड़, जो कि छड़ से प्राप्त अवसादों के लगाव जमाव से होते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम पाया जाता है आपका अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट, कायांतरित शैवालों के उदाहरण है आपका स्लेट, संगमरमर, सिल्ट, जो कि काटजाइट, नीस। यह आपके कायांतरित शैलों के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट, संगमरमर जो कि कायांतरित रूप है चूना पत्थर का, और जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित रहता है। नेक्स्ट, तरल पदार्थ कहलाता है आपका मैग्मा। तरल पदार्थ जो है भू पृथ्वी पे तरल पदार्थ मैग्मा है, जिसको लावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो कि जल वाष्प निकलता है वह धुआरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धुआरे कहलाते हैं। नेक्स्ट, हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है अलास्का को। किसको? अलास्का को, जो कि यूएसए के कटमई पर्वत को। अलास्का के कटमई पर्वत को, जो कि यूएसए में है। हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है अलास्का के कटमई पर्वत को, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट, प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। प्रकृति की जो सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह आपका है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। ये कहाँ पड़ता है? आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत, जो कि मृत ज्वालामुखी कौन सा है? वह है एकांकागुआ, जो कि एडिज पर्वत पर है। कहाँ? क्या नाम है उसका? एकांकागुआ, जो कि एडिज पर्वत पे है। यह विश्व की सबसे शांत ज्वालामुखी है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। यह दोनों बात आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप पर है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित, जो कि किलाऊ। क्या नाम है? किलाऊ, जो कि किलाऊ ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित, वह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट,
भूकंप का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, भूकंपी तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वह रिएक्टर पैमाने या स्केल पैमाने पर किया जाता है। इसकी खोज 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। नेक्स्ट, सुनामी। सुनामी जो आपकी जापानी भाषा है, कौन सी भाषा है? सुनामी आपकी जापानी भाषा है। नेक्स्ट, सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली की पर्वत। कौन सी? अरावली की पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण आपके विंध्याचल, अरावली, आपका यूराल। यूराल आपका यूरोप में पड़ता है। तो यह तीनों जो है कि अवशिष्ट पर्वतों के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट, संसार का छत किसे कहा जाता है? वह पामीर का पठार को। किसे कहता है? पामीर का पठार को संसार का छत कहलाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पठार। सबसे बड़ा जो पठार है वह तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट, मृतक घाटी। मृतक घाटी किसे कहते हैं? यह कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। कैलिफोर्निया के यूएसए के कैलिफोर्निया में है मृतक घाटी। नेक्स्ट, पंजशीर घाटी कहाँ पे है? यह अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी। नेक्स्ट, टेलर घाटी जिसको मृत्यु की घाटी बोलते हैं। यह जो टेलर घाटी है या मृत्यु की घाटी है यह अटलांटिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अटलांटिका में पड़ता है। नेक्स्ट, सिलिकन वैली। सिलिकन वैली आपका कैलिफोर्निया में पड़ता है, यूएसए के कैलिफोर्निया में पड़ता है। क्या? सिलिकन वैली। नेक्स्ट, ग्रेट आर्टिजन। यह जो ग्रेट आर्टिजन है बेसिन यह स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? यह ऑस्ट्रेलिया में। मैं आप लोग को एक बात बता दूं जिसे इसके आप लोग नोट करते रहिए। नोट करेंगे अगर कहीं तो आपको याद होगा। जिनको जिनको नोट नहीं करना है उनके लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ दे दूंगा जिससे कि आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर खुद से नोट करेंगे, खुद से अगर नोट करेंगे तो उससे आपको 10 गुना ज्यादा याद होगा। कितना? 10 गुना ज्यादा याद होगा। तो मेरा जहां तक सजेशन है कि आप लोग नोट करें, कहीं पर रफ पे फेयर बना करके आप नोट करिए। ज्यादा नहीं, आधा घंटा की बात है। आधा घंटा आप नोट करेंगे आपको 10 गुना ज्यादा याद होगा। जितना पढ़ेंगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको नोट करने में याद होगा। ठीक है? तब मैं पीडीएफ दे दूंगा आपके लिए, सुविधा के लिए मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। जिसको नहीं नोट करना है पीडीएफ ले सकता है, वहाँ जा करके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकता है। और ठीक है, और जिसको नोट करना है उसको 10 गुना याद होगा। तो ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहिए। चलो नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल है। क्या है? क्या है? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल पर कहाँ स्थित है? आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट, कालाहारी। कालाहारी जो मरुस्थल है वह बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है। बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। यह सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर बने रहेंगे इसी तरह से तो आप लोग को क्या परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। नेक्स्ट, एशिया का बंजर भूमि कहलाता है आपका थार। एशिया का जो बंजर भूमि है वो किसे कहते हैं? थार को कहते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल आपका थार है। क्या है? थार है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा जो कि महासागर है प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा बड़ा सा सबसे महासागर अटलांटिक महासागर। कौन सा है? दूसरा अटलांटिक है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ऐसे याद करो, अटलांटिक ज्यादा है मतलब कि इसमें बड़ा वाला है, बड़ा सा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है।
आर्कटिक मतलब यहाँ छोटा है, बहुत कंफ्यूजन करता है अटलांटिक और आर्कटिक। तो अटलांटिक मतलब बड़ा है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा है। आर्कटिक मतलब सबसे छोटा महासागर है, इससे याद करना थोड़ा सा। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है वह पनामा नहर है। जो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार माना जाता है पनामा नहर को। किसे माना जाता है? पनामा नहर को। नेक्स्ट, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? जो हवाई द्वीप है उसका पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। क्या नाम है? सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा गर्त, जो विश्व का जो कि गहरा गर्त है वह मैरियाना या चैलेंजर गर्त होता है, गर्त है। कहाँ पे पड़ता है? यहाँ प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? यह विश्व का था मैरियाना, ठीक है। और पूछा है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो यह आपका है डायामेटिना या परिखा। परिखा, इसकी लंबाई, इसकी गहराई कितनी है? 8,047 मीटर। नेक्स्ट, सुंडा जाया, सुंडा जाया गर्त आपका स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ में? हिंद महासागर में। नेक्स्ट, महासागरों की जो औसत लवणता होती है वह 35% है। कितनी है? 35% है। नेक्स्ट, सबसे लवणी सागर, जो सबसे लवणी सागर है वह मृत सागर है, जिसको डेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सी बोलते हैं। नेक्स्ट, गेल्ट साल्ट, जो जो यह ग्रेट सॉल्ट लेक है यह आपके अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। नेक्स्ट, जो है कि दो ज्वारों के बीच का जो समय अंतराल है वह 12 घंटे 26 मिनट है। जब यह जो जो यहाँ जो है कि दो ज्वारों के जो बीच का समय अंतराल है यह 12 घंटे 26 मिनट का है। नेक्स्ट, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं आपके चंद्रमा और एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से। यह जो ज्वार भाटा आता है यह आपके चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और यहाँ जो कि दो ज्वार भाटा के बीच का जो समय अंतराल है वह 12 घंटे 26 मिनट का है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। क्या नाम है? क्षोभ मंडल नाम है। नेक्स्ट, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वह ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। जो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वह वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट, वायुयान उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। वायुयान जो उड़ते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट, रेडियो बेतार तार संबंध है आयन मंडल से। जो रेडियो का जो तार जो संचार हम लोग वो ऊपर भेजे हुए हैं रेडियो का जो भी, ठीक है, तो वह कहाँ है? आयन मंडल में है। नेक्स्ट, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? बहिमंडल। हम लोग के पास कितने मंडल हो गए? 4। कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और लास्ट में आपका बहिमंडल। ये चारों मंडल आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, संचार उपग्रह स्थित है आपका बहिमंडल में। जो उपग्रह हम लोग भेजे हैं वह हम लोग को बहिमंडल में हमारा स्थित है। कहाँ पे है? बहिमंडल में है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है आपका 76 सेंटीमीटर। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 760 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, वायु वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यह हमेशा पूछता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय जो दाब है वह मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप वह कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड जो द्वीप है वह डेनमार्क के अधीन है। किसके मार्क के अधीन है? डेनमार्क के। जो कि ग्रीनलैंड द्वीप है यह डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपके अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जो द्वीप है जो कि द्वीप समूह है वह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट,
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। कौन सा है? न्यू गिनी। नेक्स्ट, न्यू गिनी जो द्वीप स्थित है वह कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। जो न्यू गिनी जो द्वीप है वह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वह बोर्नियो है। कहाँ पे है? बोर्नियो में। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। नेक्स्ट, बर्नियो जो द्वीप है वह विभाजित है तीन चीजों में, तीन द्वीप में। कैसे? कौन से में? इंडोनेशिया में जिसमें 734 द्वीप जो कि द्वीप हैं, और मलेशिया में जो कि 268 द्वीप हैं, और ब्रुनेई में है। इन तीन द्वीपों में आपका बर्नियो जो कि विभाजित है। नेक्स्ट, सेशेल्स द्वीप आपका हिंद महासागर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेशेल्स द्वीप है वह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, फिजी द्वीप, यहाँ जो फिजी द्वीप है यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, जापान का विशालतम द्वीप कहाँ पे है? होन्शु में। कहाँ पे? होन्शु में। नेक्स्ट, टोक्यो, टोक्यो जापान में स्थित है जो कि होन्शु द्वीप पर। जो टोक्यो है वह जापान में स्थित है। कहाँ पे? होन्शु द्वीप पे। ठीक है, क्योंकि होन्शु द्वीप हमारा जापान में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जो कि नदी द्वीप है वह कौन सा है? माजुली है। कौन सी है? माजुली। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है वह कौन सा है? उमानंद है। कौन सा है? उमानंद है। नेक्स्ट, कंपवर्ड द्वीप है आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जो कि महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोनों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, प्रायद्वीपों में जो प्रायद्वीप है वह यूरोप महाद्वीप में है। प्रायद्वीपों में जो प्रायद्वीप है वह कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट, अंध महाद्वीप और तथा भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यहाँ अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है आपका दक्षिण अमेरिका। जो पक्षियों का महाद्वीप है वह दक्षिण अमेरिका कहलाता है। नेक्स्ट, जो लैंड ऑफ गोल्डन पीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह जो कि लैंड ऑफ गोल्डन पीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप, ये दोनों किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नेक्स्ट, श्वेत महाद्वीप, कौन सा? श्वेत महाद्वीप आपका अटलांटिका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको? अटलांटिका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट, आपका येलोस्टोन पार्क स्थित है आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क तथा मकर रेखा गुजरती है वह अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट, जो एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अक्सर पूछ लेता है कि जो ऐसा कौन सा द्वीप है जिससे कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो वह कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कौन से? कैस्पियन सागर। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह कैस्पियन सागर है। यह कहाँ पड़ता है? यह यूरेशिया, यहाँ जो आपका कैस्पियन सागर है यह खारे पानी के लिए फेमस है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, हमारा जो कि यहाँ रेगुलर क्लास आपका जियोग्राफी का, किसका? जियोग्राफी का आएगा। इसी तरह से वन लाइनर 100 क्वेश्चन पर डे मैं डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, जिससे आप लोग को आगे पेपर के दृष्टि से मैं उसको देखते हुए ध्यान में देखिए पेपर में बताया था वर्ल्ड का भूगोल और जो कि विश्व का भूगोल आपका और भारत का भूगोल, मैं वो सब भी डिस्कस किया हूँ। उसके बाद नदियाँ भी बताया हूँ आपका, कौन सा नदी कहाँ पे सबसे ज्यादा, प्रशांत महासागर, ये सब बड़ी छोटा। मैं पेपर को देखते हुए वहाँ सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आप लोग पर डे क्लास करते रहिए, जिसमें हमारा मैथ का, रीजनिंग का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, हिंदी का, साइंस का, पीईटी के लिए, किसका, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हमारा जो क्लास चल रहा है और रेगुलर क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग। चलो बाकी क्लासेज कल करेंगे। थैंक यू।